आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैदराबाद फूड सेफ्टी क्रैकडाउन। दोस्तों, हैदराबाद में सारे फूड वेंडर्स डरे हुए हैं। जितने भी जो खाना बेच रहे हैं वो सब डरे हुए हैं। तो हम इसकी बात करेंगे। चाणक्य नीति की अगली क्लास जो है वो कल है, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है। तो ऐसा क्या है कि जो हैदराबाद में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। मैं हैदराबाद वैसे आ ही रहा हूँ, ठीक है, 7 तारीख को। और डर का माहौल इसलिए भी है क्योंकि खाने में ये बहुत अच्छा कदम है, मुझे लगता है ऐसा। तेलंगाना फूड डिपार्टमेंट का एक बेहतरीन कदम है। और अगर हर स्टेट का हर एक फूड डिपार्टमेंट अगर ऐसा कर ले तो शायद जो खाना है वो बहुत सही मिले। अब क्या है कि यूरोप अमेरिका में आप जाइए तो वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है। भाई हम पैसा दे रहे हैं, ये तो रेलवे में आपको पता है कि जो रेलवे टेंडर है वो दे देता है फूड वेंडर्स को, और वो अपना काम करते हैं, वो पैसा बचाते हैं, हमको थर्ड क्वालिटी फूड देते हैं। वो तो अब रेल मदद ऐप और ऑनलाइन आ गया है, तो अब तो तुरंत कार्रवाई होती है, वरना पहले तो कोई सुनने वाला नहीं था। कितना महंगा बेचे, कुछ बेचे, बहुत पैसा कमाया। तो हमारा पैसा जा रहा है और हम हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज करें, तो मुझे तो ये कदम बिल्कुल ठीक लगता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कदम जो है वो खराब लग रहा है। हैदराबाद का जो बेगम पेट है, आपको पता है कि हैदराबाद बिरयानी होता है ना, कि लखनऊ की बिरयानी बढ़िया है कि हैदराबाद, तो एक बिरयानी वॉर। लेकिन हैदराबाद अपनी बिरयानी, अपने कबाब और अपनी क्विजीन के लिए जाना जाता है, अपने खाने के लिए जाना जाता है। हैदराबाद का खाना बेजोड़ है ना। तो यहां पे जब शहर में जो रेस्टोरेंट हैं वो इस समय डरे हुए हैं, क्योंकि पिछले 6 महीनों में बता के नहीं आएंगे, तुरंत ही आएंगे, रेड मारेंगे। और अगर तुम्हारा खाना खराब हुआ या जहां तुम खाना बना रहे हो उसमें अगर तुमने सही स्टैंडर्ड मेंटेन करके नहीं रखे तो ऐसी की तैसी करके चले जाएंगे तुम्हारी। कहूं तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद हो जाए और तुमको सजा मिले। अब इसमें क्या बुराई है भाई? खाना जहां पे है, जो जहां पे रेड मारी है, ऐसी अनहाइजीनिक कंडीशंस मिली है ना कि मैं अभी आपको बताऊंगा ना तो आपको उल्टी आ जाएगी। अगर आप खाना खा रहे हो तो आप ना ही देखो तो ज्यादा बेटर है ये लेक्चर, है ना। तो अब इसमें क्या है कि ये जो इंस्पेक्शन है, जो अनहाइजीनिक सैनिटरी कंडीशन है भाई, उसको हमको सुधारना है, क्योंकि हैदराबाद को फूड कैपिटल ऑफ इंडिया बनाना है, वर्ल्ड बनाना है, ताकि पूरी दुनिया से लोग यहां पे आए। तो जब हमको हमको ये इतना बड़ा काम करना है तो उस हिसाब से स्टैंडर्ड भी होने चाहिए। कोई भी अब यहां पे मैनेजर जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई कोई भी 100% हाइजीन जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते। कैसा स्टेटमेंट है? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है भाई। आप क्यों नहीं मेंटेन करोगे? यहां वही बहुत सारे लोगों का ये कहना है, बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स का, कि जो रेट पड़ती है हम पूरी तरीके से मेंटेन नहीं कर सकते हाइजीन। देखिए, मैं एक चीज के खिलाफ हूं मैं, और यहां पे मैं रेस्टोरेंट ओनर के साथ हूं कि बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। कि कई बार ऐसा होता है ना कि जब रेड पड़ती है तो भाई इसमें जो डिपार्टमेंट वाले तो उनको जबरदस्त पावर होती है, तो कुछ भी कर सकते हैं, और इसी में इसका भी खेल होता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए कि किसी को आप हरास नहीं कर सकते रेड मारने के चक्कर में, वो गलत होगा। लेकिन भाई स्वच्छ खाना तो हर किसी को चाहिए। अब यहां पे इमीडिएट करेक्टिव मेजर्स लिए गए, क्योंकि कई जगह देखा जहां खाना बन रहा है वहां कॉकरोच चल रहा है। उपमा में कॉकरोच मिल गया, वो जो क्या कहते हैं कि वो चूहे की जो वो होती है पॉटी, वो पड़ी हुई है। तो बताइए फिर कैसे चलेगा काम, है ना। तो अब फूड हाइजीन को लेकर बहुत ज्यादा डर है और इसीलिए लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। तो यहां पे जो आइकॉनिक रेस्टोरेंट और फूड वेंडर्स हैं, उनको डर लगा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल हमारे रेस्टोरेंट की बारी हो। ठीक है। तो स्ट्रिक्ट हाइजीन रेगुलेशंस आप करिए, वरना फिर यहां पे आ रहे हैं 3300 फूड सैंपल्स कलेक्ट किए गए। लगभग 4366 जो पूरा इंस्पेक्शन हो उसमें 3300 फूड सैंपल्स कलेक्ट किए गए। उसमें सीवियर वायलेशंस देखने को मिले। मीट सड़ा हुआ, हाइजीन कंडीशन बिल्कुल भी नहीं थी, कलर्स हार्मफुल, जो आप देखते हो ना रंग बिरंगी बिरयानी, वो कलर डाल के बनाई जाती है, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस, और प्रोडक्ट भी एक्सपायर्ड। तो भाई ये जितने भी रेस्टोरेंट ओनर्स हैं ये क्या करते हैं, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन भाई इनको प्रॉफिट चाहिए। अब प्रॉफिट में आपको क्या लगता है, अगर छिपकली गिर गई तो छिपकली के लिए आपकी पूरी दाल नहीं फेंक देंगे, वो छिपकली को फेंकेंगे, क्योंकि उनको धंधा बनाना है। और यही मैं बता रहा हूं कि बाहर का तो बहुत ही देख समझ के खाएं, ना ही खाएं तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि बाहर जिस तरीके से खाना परोसा जा रहा है, आपको नहीं पता कितना हाइजीनिक हो,
कटे हुए फ्रूट खाते हो, बहुत लोगों को अच्छा लगा कटे हुए फ्रूट खा लो। मैं एक हेल्थ एक्सपर्ट का इंटरव्यू सुन रहा था, बोला तो बहुत डेंजरस है, पता नहीं कब काट के रखे, उस पर इतनी मक्खियां लग रही है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। तो भैया अपनी हेल्थ को सबसे ज्यादा ऊपर रखो, और इसीलिए ही आप बीमार होते हो। आमतौर पे मैं बताशे नहीं खाता, गोलगप्पे बहुत ही कम खाता हूं, खाता भी हूं तो देख लेता हूं कि भाई ऐसा तो नहीं पूरा हाथ डाल के दे रहा। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी 4 दिन पहले मैं अपने दोस्त के साथ, दोस्त ने कहा यार बहुत मन कर रहा है, चलो अच्छा खा लेते हैं। तो मैंने खा लिया एक ठेले से, मुझे उसको भयानक जुकाम हो गया और मुझे उससे भयानक जुकाम हो गया, है ना। तो जो बीमारियां होती है ना, आप देखिएगा, आप ये समझते नहीं कहीं ऐसा तो नहीं मैं खाने की वजह से हो। चाणक्य कहते हैं कि खानों जीभ का कंट्रोल बहुत जरूरी है। अब 4 रेस्टोरेंट के लाइसेंस तक सस्पेंड कर दिए गए, और अब देखिए ज्यादातर इंस्पेक्शन में इंप्रूवमेंट नोटिस मिलता है, ठीक है, कि आप इंप्रूव कर लो, जो भी प्रॉब्लम है आप उसको सुधार लो, इसमें क्या दिक्कत है। और प्रोसिक्यूशन, लेकिन जब अनसेफ फूड सैंपल्स पाए गए, क्योंकि देखिए ये बहुत टाइम से चल रहा होगा ना, ये तो अब पकड़ में आया है, तो फिर वहां पे रेस्टोरेंट में आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी और आपका रेस्टोरेंट बंद भी होगा। तो इसमें मुझे तो नहीं लगती कोई बुराई। तो कुछ रेस्टोरेंट बता रहे हैं कि भाई कुछ रॉ और पार्शली कुक्ड मीट था फ्रीजर्स में बहुत लंबे समय के लिए, है ना, लंबे समय तक नहीं, एक ही ग्रेवी उसी में सब डाल देते हैं। जो लोग बहुत वेजिटेरियन, मैं तो कहता हूं अगर वेजिटेरियन खा रहे हो तो प्योर वेज में ही जाओ, क्योंकि नॉनवेज वाले में जाओगे तो हो सकता है वो जो है वो इधर डाल दे, इधर उधर अदला बदली हो जाती है गुरु। यही चीज है, सिंथेटिक पाउडर्स मिलाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल कलर्स मिलाए जा रहे हैं, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट। ये देखिए कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी तेलंगाना ने, इन्होंने जो टास्क फोर्स बनाई थी, ठीक है, उसमें क्या क्या मिला। एफबीओ जो ऑपरेट कर रही है फूड बिजनेस में, उसके पास कोई FSSAI लाइसेंस नहीं है। लेफ्ट ओवर फूड जो है वो किचन में मिला, ये पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की बात है, ठीक है ना, और उस दैट वाज डिस्कार्डेड ऑन द स्पॉट। फ्लोरिंग जो है, फ्लोरिंग बहुत ही पैची, वहां पे पानी भी जमा हुआ था कई जगह, वहां मच्छर आएंगे कई जगह, आपने देखा होगा नाले के पास ही बन रहा है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया जाएगा। लेकिन जब पीछे आप जाओगे, पीछे थोड़ी ना आप जाओगे देखने, तो जहां तंदूर है या जहां किचन है, वो इतनी गंदगी, और गंदगी के पास बना रहे हैं कि क्या ही बताएं, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स होते हैं, सब कुछ, वाटर एनालिसिस होता है, ये सब ये एफबीओ के पास बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी। पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड्स दैट वाज नॉट अवेलेबल। प्रीमाइसेस जो थे वो इंसेक्ट प्रूफ नहीं थे, कि एंट्री ऑफ इंसेक्ट जाल वाल लगाइए आप, नहीं हो सके। रेफ्रिजरेटर जो है भाई, आप देख लो किसी भी मीडियोकर रेस्टोरेंट में जाके देख लो, हम जब अक्सर, एक तो भाई ये जो स्टेशन के सामने वाले वहां तो बिल्कुल मत जाओ, जो स्टेशन के बिल्कुल बाहर निकलने वाले रेस्टोरेंट होते हैं, ठीक है ना, आप देखो कितने गंदे, सबसे खराब अगर हालत होती है ना फ्रिज के, कुछ भी ठूस देते हैं उसमें, और वही उसमें डिकम्पोज होता रहता है, वो और भी चीजों को खराब करता रहता है, ठीक है। तो वेज और नॉनवेज आर्टिकल्स को एक साथ रखा, तो जो वही बता रहे ना जिनको वेज और नॉनवेज एक साथ रखा हुआ था, राइट। उसके बाद जो रैट, जो चूहा होता है ना, उसका फीसल मैटर, जो क्या कहते हैं मुसलेली जिसको कहते हैं, जो पॉटी होती है, वो पड़ी हुई शेल्फ्स पे जहां पे रॉ फूड वो है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें, इस तरीके की कुछ हालात थे जब यहां पे रेड मारी गई है, ओके। अब ये देख लीजिए, ये भी एक और रेस्टोरेंट, तो उसमें भी सेम चीज की, इनके पास कोई भी फूड लाइसेंस नहीं था। देन उसके बाद कॉब वेब्स जो होते हैं ना जाले, वो, देन फूड आर्टिकल्स जो हैं रेफ्रिजरेटर में, उसमें भी कोई लेबलिंग नहीं थी। तो सिंथेटिक फूड कलर जो है वो लिखा, फूड हैंडलर जो है भाई इसमें ना कैप पहनी ना कुछ पहना, और ये सब कोई ऐसे छोटे मोटे रेस्टोरेंट नहीं है, बड़े बड़े हैं, ठीक है। और बड़े रेस्टोरेंट में भी हर जगह यही हालात है, सब जगह। ये पूरे राज्यों को, पूरे देश को कंपलसरी कर देना चाहिए कि आप मारिए रेट्स, स्ट्रिक्ट हाइजीनिक कंडीशंस आप इंश्योर करिए। भारत में कंप्लायंसेस ही नहीं है मतलब है लेकिन कोई फॉलो ही नहीं करता है, इसीलिए सब चलता है यहाँ पे। तो इंस्पेक्शन ने बताया कि भाई सुपरमार्केट्स, किराना स्टोर, क्लाउड किचन और केटरिंग बिजनेसेस, एक क्लाउड किचन मैं देख रहा था, एक अभी खबर थी, तो वो वहां से चल रहा है, हॉस्पिटल का एक वो था, ठीक है, एक रूम टाइप का था, वहां से खाना वो दे रहे हैं। मैंने, गजब ही आदमी है यार ये लोग, ठीक है। तो अब ये बता रहे हैं, ऑफिशियल बता रहे हैं कि ये प्यूनिटिव नहीं है, बस हम चाह रहे हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको बेस्ट मिले, ठीक है ना, वो अपनी चॉइसेस के लिए इन्फॉर्म रहे। मैं कह रहा हूं भाई 30-40 रुपए तुम एक्स्ट्रा ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन सही खाना। कभी कभी तो मुझे लगता है रेस्टोरेंट से बेटर तो शायद ठेले वाले ही हैं, वो सामने तो दे रहे हैं आपको, उनके पास जो है वो सामने दे रहे हैं आपको। लेकिन रेस्टोरेंट वाले तो कहां से क्या आ रहा है आप दिखता ही नहीं है। वो जिस ग्लास में आप पानी पी रहे हो, ठीक है, वो कितनी बार यूज हो रहा है, जिस प्लेट में खाना खा रहे हो सही से मजा है नहीं मजा है, कुछ कोई भी श्योरिटी नहीं है। तो डिपार्टमेंट ने फिर वॉलंटरी हाइजीन रेटिंग्स जो है वो रेस्टोरेंट को देना
शुरू कर दिया जहाँ पे अब थर्ड पार्टी डेफिनेटली आएगी और यहाँ पे एक तरीके से रेस्टोरेंट को देखेगी और फिर भैया इनको रेटिंग्स देगी। तो यही यहाँ पे सब कुछ जो है, ये बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट जितने भी हैं ना, वो एक ही चीज़। तो अब यहाँ पे जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी आर वी कर्णन, वो बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हैदराबाद फूड कैपिटल ऑफ इंडिया बने। ठीक है, ऐसा नहीं कि लोग खा के जाए उनका पेट ही खराब हो जाए। अब यहां पे एक और चीज बोली जा रही है, कुछ ने तो बहुत अच्छा किया, जो कुछ रेस्टोरेंट की हाँ बहुत बढ़िया है, जो बढ़िया से अपना काम कर रहा है उन्होंने तो वेलकम किया। लेकिन भाई अब जाहिर सी बात है, जिनके मन में चोर है वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये बहुत ही गलत है। बता रहे हैं कि अब इससे क्या हो रहा है कि एक डर का माहौल, हाँ ये एक है, डर का माहौल क्रिएट हो रहा है कि अब अगर मान लीजिए कि ऐसी नेगेटिव ब्रांडिंग होगी हैदराबाद की, तो कोई टूरिस्ट खाना खाने नहीं आएगा। ठीक है, कोई टूरिस्ट जो है वो खाना नहीं खाएगा। आप मुझे एक बात बताइए कि टूरिस्ट आता है, ये सब चीजें देख के तो बहुत खुश होगा नहीं। फॉरेन टूरिस्ट जो है वो अगर भारत में आ रहे हैं तो वो नेगेटिव दिखा के बहुत ज्यादा पैसे बटोर रहे हैं, वो कोई पॉजिटिव नहीं दिखाता है फॉरेन टूरिस्ट, बल्कि पॉजिटिव दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है। तो बेस्ट यही है, अब यहां पे बोल रहे हैं कि जो टूरिस्ट है वो निकल जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव ब्रांडिंग हो रही है। खाने के लिए लोग हैदराबाद में आते हैं, है ना। और यहां पे बोली जाती, और भी कहा जा रहा है कि भाई देखिए इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस यहां पे लगा दी गई हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन साहब सबसे जरूरी ये है कि ट्रेनिंग जरूरी है रेस्टोरेंट की, आप उनको ट्रेन करिए और बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अभी क्या ये नया नया है, तो भाई जो ऑफिसर्स है हो सकता है वो भी बहुत अच्छे से बिहेव ना करते हो, हरास करते हो, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे फिर लोगों में डर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट ओनर से कि अगर कोई आ रहा है रेड मारने कि आप आइए आराम से चेक करिए, अगर कोई गलती होगी तो हम उसको इंप्रूव करेंगे। लेकिन हाँ, पेनाल्टी का डर से के कारण या फिर रेस्टोरेंट ना बंद हो जाए, लाइसेंस ना कैंसिल हो जाए, इन सबके कारण जो है हम ये देख सकते हैं कि डर पैदा हो जाता है। कोई बात नहीं, गलती हो गई, मेरे हिसाब से तेलंगाना को एक बार तो माफी कर देना चाहिए कि आप इसको सुधार लो, है ना। नेगेटिव चीजों को, सही बात है, प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, ये सच्चाई है। क्योंकि आपने ये खाना खिला खिला के सबको एक तरीके से पागल बनाया है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी। इस चीज को वेलकम करना चाहिए। तो डिपार्टमेंट अभी 24 नए फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को और ज्यादा रिक्रूट किया है, और उन बिजनेस को पेनलाइज करेंगे जाके जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो तेलंगाना का एक बहुत ही अच्छा कदम है, और ये सारे राज्यों को कदम उठाना चाहिए। सारे भाई, हर किसी का फूड डिपार्टमेंट वो कर क्या रहा है, आप करिए। आप सरकारी में है तो क्या पैसे नहीं, आपको सैलरी नहीं मिलने वाली है। मैं तो कहता हूं सरकार ऐसा आप काम करेंगे तभी सैलरी मिलेगी, ठीक है। वरना वहां बहुत मुफ्त की रोटी तोड़ते रहते हैं, काम वाम कुछ है नहीं। तो करिए काम जाके, आप जितने भी राज्य हैं सारे के जितने भी फूड डिपार्टमेंट्स हैं सभी काम करें। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।